नमस्कार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बीच में ठन गई है। दोनों का ईगो का मामला हो गया है और राजनीतिक मामला भी है। दोनों मामले जब मिल जाते हैं इस तरह के, ईगो क्लैश भी हो जाए और पॉलिटिकल क्लैश भी, तो वो स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती है और वो हो गई है। वैसे इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से हुई। आपको पता है कि किस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी चाहती थी कि 4-5 सीटें उनको विधानसभा की छोड़ दी जाए उनके लिए। पिछली विधानसभा में उनका एक सदस्य था और 3 सीटों पर वो नंबर 2 आए थे और उनका कहना था कि बातचीत होती है, अगर आगे आगे जो है हो सकता है कि हम 3 सीट पर भी मान जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी बात ही करने को तैयार नहीं हुई। एक रात के 1 बजे तक बिठाकर समाजवादी पार्टी के लोगों को रखा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने और उसके बाद बात करने से भी मना कर दिया। और उसके बाद जो कमलनाथ का जो वो कमेंट था, अखिलेश को छोड़िए, उससे नाराज़गी हुई। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हम चिरकुट नेताओं से बात नहीं करते कांग्रेस के पार्टी के। ये सब चल ही रहा था। असल में ये लड़ाई मध्य प्रदेश से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की थी। अखिलेश यादव बातचीत इसलिए इस सीटों की करना चाहते थे कि वो दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस कितनी एकोमोडेटिव है। अगर कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ में हमको एकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, तो हम अपने मजबूत गढ़ में उसको क्यों एकोमोडेट करेंगे। तो कांग्रेस हमारे साथ जैसा मध्य प्रदेश में करेगी, वैसा ही हम उसके साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में करेंगे। ये संदेश वो देना चाहते थे और कांग्रेस ने एक तरह से उनकी मदद कर दी। कांग्रेस का जो अड़ियल रवैया था, और अड़ियल रवैये के साथ साथ जिस तरह से अपमानजनक रवैया था, उससे समाजवादी पार्टी और उसके नेता और उसके कार्यकर्ताओं को बड़ी ठेस पहुंची है। तो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने की उम्मीद बहुत कम हो गई है। कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। आपको मालूम होगा, मैं पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि अखिलेश यादव शुरू से ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के दबाव में वो आखिर में शामिल होने को तैयार हुए। उनको मालूम है कि इस गठबंधन में कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा और उस बंटवारे में उन्हीं का नुकसान होने वाला है, कांग्रेस का फायदा ही फायदा है। इसलिए वो नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। अब उनको ये बताया जाता है कि अगर कांग्रेस अलग से लड़ेगी तो मुस्लिम वोट स्प्लिट होंगे, लेकिन उनको लगता है अगर साथ लड़ेगी तो वो जो स्प्लिट होगा, यानी कांग्रेस के हिस्से में जाएगा, वो फिर लौट कर आएगा कि नहीं अगले चुनाव में, कुछ पता नहीं है। अखिलेश यादव के लिए 2024 प्राथमिकता नहीं है। अखिलेश यादव के लिए प्राथमिकता 2027 का विधानसभा चुनाव है। उनकी सारी तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए है। लेकिन ये मध्य प्रदेश और सीटों का बंटवारा, ये सब मुद्दा चल ही रहा था। ये कि इसमें क्या होगा आगे अभी केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि बातचीत होगी नहीं होगी, समझौता होगा नहीं होगा। कांग्रेस ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने अखिलेश यादव को और ज़्यादा चिढ़ा दिया है। कांग्रेस ने लखीमपुर के पूर्व सांसद रवि वर्मा को, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनको तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया है। उनके साथ साथ उनकी बेटी पूर्वी वर्मा जो है, जो डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, वो भी शामिल हो गई हैं। लखीमपुर में इस परिवार का बड़ा असर रहा है। कुर्मी समाज से आते हैं ये लोग। इनके पिता भी सांसद रहे हैं, इनकी माँ भी सांसद रही हैं। तो इसलिए वहाँ पर इनका अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कास्ट सेंसस की बात चल रही है, पिछड़ा वर्ग की बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, उस पर अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि जब इतने साल तक सत्ता में रहे तब क्यों नहीं किया। जो आपके राज्य के शासन वाले राज्य हैं, उन राज्यों में क्यों नहीं लागू किया आपने, क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया। तो बैकवर्ड्स के मामले पर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के एक बड़े बैकवर्ड नेता को तोड़ लिया है। ये बात अखिलेश यादव को पच नहीं रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में उन्होंने खूब जमकर प्रचार किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ।
हमला हालांकि उन्होंने दोनों पर बोला, उन्होंने कहा समय आ गया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आराम करने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन उनका लक्ष्य कांग्रेस था। कांग्रेस पर हमला उनका आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत तीखा था। और अब जो है, जो माहौल बना है उसमें बातचीत की भी गुंजाइश खत्म होती जा रही है। समझौता होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन बातचीत भी होगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इसकी उम्मीद कम है। और कांग्रेस के लोग जो क्लेम कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, घूम घूम कर जगह जगह बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से और नेता जो है वो कांग्रेस में आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जो अलायंस जो है वो खत्म हो चुका है। एक भी और नेता समाजवादी पार्टी से निकलकर अगर कांग्रेस में जाता है तो वो दिन होगा जिस दिन ये तय हो जाएगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में, यानी लोकसभा की 543 सीटों में से 80 सीटों वाले राज्य में विपक्ष का कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि बसपा पहले ही गठबंधन से बाहर है और आरएलडी अभी तक तय नहीं कर पा रही है गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आरएलडी को भी शिकायत है, जयंत चौधरी कह ही चुके हैं राजस्थान में कांग्रेस ने उनको तमाम कोशिशों के बावजूद 2-3 सीटें भी देने की ज़रूरत नहीं समझी। पिछली विधानसभा में उनका एक विधायक था। तो कुल मिलाकर मामला ये बन रहा है कि कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ में किसी और को घुसने नहीं देना चाहती, लेकिन दूसरों के मजबूत गढ़ में हिस्सेदारी चाहती है। मामला या बात यहीं पर बिगड़ रही है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का संघर्ष आपको और तेज होता हुआ दिखेगा। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद अगर कांग्रेस इन 3 में से 3 यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में से 3 में से 2 राज्यों में हार जाती है तो ये हमले और तेज होंगे, कांग्रेस की स्थिति और कमज़ोर होगी। लेकिन 3 दिसंबर तक का इंतज़ार करते हैं। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।